हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना एडू एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि मेरा टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह CTET में हर साल 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं और इस सिद्धांत को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सिद्धांत CTET में हर बार 3 से 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। दोस्तों, वाइगोत्स्की का जन्म 17 नवंबर 1896 में हुआ था और इनका मृत्यु 11 जून 1934 को हुआ था। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा, किनके द्वारा? भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बताइए भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है, तो किनका है? तो वाइगोत्स्की आपको टिक मारना है, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब वाइगोत्स्की का एक कथन है, हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, यह कथन किनका है? तो आपको वाइगोत्स्की टिक मार देना है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका सिद्धांत देखते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक, या नहीं तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या इसी का तीसरा नाम देख लीजिए, सामाजिक संरचना या निर्मितिवाद का सिद्धांत। यानी कि इन तीनों सिद्धांत जो है 3 नाम से जाने जाते हैं। यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इसका पासवर्ड समझ लीजिए कि समाज जहां भी दिखे लगभग उसमें आपको वाइगोत्स्की को टिक कर देना है। देखिए, वाइगोत्स्की का एक कथन और है, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन में यह भी दिया जा सकता है कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो आपको वाइगोत्स्की टिक कर देना है। अब चलते हैं आगे। वाइगोत्स्की के कुछ शब्द है, प्रमुख शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है, इनको आपको अच्छे से जानना है। इसको एक्सप्लेन के साथ मैं बता रहा हूं। पहला, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मोर नॉलेज अदर, इनका शब्द है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यानी कि बच्चा उसी व्यक्ति से ज्यादा सीखेगा जो उससे ज्यादा जानकार हो। सही बात है, बच्चा उसी से ज्यादा सीखेगा जो उससे ज्यादा जानकार हो। जैसे माता पिता, शिक्षक, वयस्क या ज्यादा बुद्धिमान सहपाठी, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं। आगे मेरा है समीपस्थ या समीपी या नजदीकी या संभावित विकास का सिद्धांत। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं।
एक बच्चे द्वारा समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद, यानी कि ZPD किसको कहेंगे, तो एक बच्चे द्वारा समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में, कहां, खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता हो, उसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नोट में देखिए, ZPD में दी गई सहायता समस्या के बीच में, जो बीच में बच्चों को सहायता दी जाती है वह अस्थायी सहायता होती है। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यही है, ढांचा निर्माण या स्कैफोल्डिंग या मचान या पार। दोस्तों इनका अनेक नाम है। स्कैफोल्डिंग आपको इंग्लिश वर्ड सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में कभी कभी आपको नया वर्ड समझ में नहीं आता होगा। तो ढांचा निर्माण हो या स्कैफोल्डिंग हो या मचान या पार, ठीक है। अब ये कहते किसको है, यह वाइगोत्स्की का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, समस्या समाधान के दौरान शुरुआत से ही वयस्क द्वारा दिया गया अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाता है। हमने ZPD में पढ़ा था, ZPD में हमने पढ़ा था एक बच्चे द्वारा समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बच्चे बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरी जाती हो, उसे ZPD कहते हैं। लेकिन हमारा यह जो ढांचा निर्माण या पार कह लीजिए या स्कैफोल्डिंग कह लीजिए, इसका यह है कि समस्या समाधान के दौरान शुरुआत से ही वयस्क द्वारा दिया गया अस्थायी सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे समझिए इसको, यदि कोई नई तरह की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता और कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है, निर्देशों की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। इसमें मदद शुरू में होता है और यह अस्थायी होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे चलना। सीखने के शुरुआत के दौरान माता पिता का बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाना, यह मेरा क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ। यह जो सहायता मिल रही है यह शुरू से ही मिल रही है और यह सहायता अस्थायी सहायता कहलाती है। ठीक, या सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे बच्चों को चम्मच से खिलाना। जब आप छोटे बच्चों को चम्मच से खिलाएंगे तो वह क्या होता है, देखते देखते अनुकरण करके वह सीख लेता है, वह बाद में खुद से खाने लगता है। ठीक, हल्ला करे से आवाज अब इसी में आवाज अब इसी माइक में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे बच्चों को लिखना सिखाना। जैसे बच्चों को जब हम ये क लिखना सिखाते हैं, शुरू से ही सिखाते हैं, जब सिखा देते तो बच्चा बाद में क्या होता है, वो खुद से लिखना जान जाता है। यानी कि जो उसको सहायता मिल रही है वह अस्थायी सहायता मिल रही है शुरू से ही। इसी को स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण या पार कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषा विचार से पहले है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा विचार से पहले आता है बच्चों में।
देखिए इनका कुछ की पॉइंट्स है, उनको आप अच्छे से समझिए। वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होते हैं। यानी कि इनका मानना है कि 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर क्या होते हैं, हावी होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, विचार का प्रकटीकरण 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद आसान हो जाता है, अतः भाषा विचार से क्या है, पहले है। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा विचार से पहले है। फिर नेक्स्ट की पॉइंट है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों की खुद से बात करने की आदत को व्यक्तिगत वाक्य या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जैसे बच्चा खुद से जब बात करता हो तो उसको वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत वाक कहते हैं। जैसे एक बच्चा अपने आप से कहता है कि अगर मैं वकील होता तो सबको न्याय दिलाता, यानी कि वह खुद से बात करता है कि अगर मैं वकील होता तो सबको न्याय दिलाता। या बच्चा एक टी शर्ट तह करते समय वह खुद से कहता है यदि मेरा टी शर्ट लाल होता तो मेरे शरीर पर और अच्छा लगता। इस तरह की बात को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता। अर्थात यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वयं से बात करना वाइगोत्स्की ने क्या कहा। यानी कि बच्चे खुद से जब बात करते हैं तो वाइगोत्स्की उनको क्या बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है, उसमें आपको क्लिक करना है व्यक्तिगत वार्ता। यह वाइगोत्स्की का कथन है। यानी कि खुद से बात करके बच्चे अपने कार्यों का योजना बनाते हैं। खुद से बात करके बच्चे अपने कार्यों का योजना बनाते हैं, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जहां पर भी यह लाइन दिखे आपको वाइगोत्स्की टिक कर देना है। ठीक। नेक्स्ट की पॉइंट है कि भाषा की सड़क पर विचार रूपी गाड़ी चलती है। ठीक। आगे वाइगोत्स्की का बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखने वाले हैं। जहां पर भी ये लाइन आपको मिल जाए, ये सारी लाइनें आपको वाइगोत्स्की टिक करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको इसी वीडियो में मैं इनका सारा की पॉइंट बता दूंगा। देखिए पहला की पॉइंट, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यह किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सबसे अधिक सामाजिक अंतःक्रिया खेल विधि द्वारा होता है। यह किसने कहा, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की का मानना है कि सबसे अधिक सामाजिक अंतःक्रिया खेल विधि द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल विधि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह किसका सिद्धांत है, तो आपको वाइगोत्स्की टिक करना है। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है, वाइगोत्स्की के प्रमुख पुस्तक का नाम बताइए। तो उसमें आपको लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि वाइगोत्स्की के पुस्तक के नाम के बारे में पूछा जाए तो आपको उसमें लैंग्वेज एंड थॉट बता देना है। ठीक। नेक्स्ट की पॉइंट, इनके अनुसार यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक विकास समाज के द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा
बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी कि बालक का जो विकास होता है वह समाज के द्वारा होता है। यह कथन वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान को प्राप्त करता है। फिर आगे इनके अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार, भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। यानी कि वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट, वाइगोत्स्की, इनका कथन है ये, बालक में भाषा दो प्रकार की भाषण द्वारा सीखी जाती है। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो है वो दो प्रकार के भाषण के द्वारा सीखी जाती है। बालक जो भाषा सीखता है वह दो प्रकार की भाषण के द्वारा सीखी जाती है। पहला, आंतरिक भाषण, स्वनिर्देशित संवाद का एक रूप है। स्वनिर्देशित का मतलब खुद से बात करना, यानी कि खुद से वार्तालाप करना, मौन में अपने आप से बातें करना। ठीक। नेक्स्ट जो इनका है वह है बाहरी भाषण, जो बाहरी संचार है जिसका उपयोग दूसरों से बात करने के लिए किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनका की पॉइंट है, यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से, यह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करता है। भाषा के सभी गुण जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ज्ञान, नैतिकता etc. अनुभव निम्न प्रकार से प्राप्त करता है। क्या है? जैसे एक में पारस्परिक शिक्षण, दूसरा निर्देशात्मक। अब निर्देशात्मक किसको कहते हैं इसको समझिए। सहायता सीखना,